गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल वाईपी स्टडी पॉइंट में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं लोधी वंश से संबंधित टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चन जो आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है ए सिकंदर लोधी, बी बहलोल लोधी, सी इब्राहिम लोधी, डी आलम खान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, बहलोल लोधी ने दिल्ली की गद्दी कब संभाली थी? आपके ऑप्शन है ए 1451 ईस्वी में, बी 1489 ईस्वी में, सी 1517 ईस्वी में, डी 1526 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1451 ईस्वी में। बहलोल लोधी ने दिल्ली की गद्दी 1451 ईस्वी में संभाली थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, लोधी वंश किस वंश के बाद दिल्ली की सत्ता में आया? आपके ऑप्शन है ए तुगलक वंश, बी खिलजी वंश, सी सैयद वंश, डी मुगल वंश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सैयद वंश। लोधी वंश सैयद वंश के बाद दिल्ली की सत्ता में आया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, लोधी वंश का शासनकाल लगभग कब से कब तक रहा? आपके ऑप्शन है ए 1206 से 1290 ईस्वी तक, बी 1290 से 1320 ईस्वी तक, सी 1414 से 1451 ईस्वी तक, डी 1451 से 1526 ईस्वी तक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1451 से 1526 ईस्वी तक। लोधी वंश का शासनकाल लगभग 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है, बहलोल लोधी किस जातीय समूह से संबंधित था? बहलोल लोधी किस जातीय समूह से संबंधित था? आपके ऑप्शन है ए तुर्क, बी अफगान, सी मंगोल, डी फारसी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अफगान। बहलोल लोधी अफगान जातीय समूह से संबंधित था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है, बहलोल लोधी ने किस सैयद शासक के बाद सत्ता प्राप्त की? बहलोल लोधी ने किस सैयद शासक के बाद सत्ता प्राप्त की? आपके ऑप्शन है ए मुबारक शाह, बी मोहम्मद शाह, सी आलम शाह, डी खिलजी खां। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आलम शाह। आलम शाह के बाद बहलोल लोधी ने सत्ता प्राप्त की। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? आपके ऑप्शन है ए बहलोल लोधी, बी सिकंदर लोधी, सी इब्राहिम लोधी, डी दौलत खां लोधी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन है, सिकंदर लोधी का वास्तविक नाम क्या था? सिकंदर लोधी का वास्तविक नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ए निजाम खां, बी फतेह खां, सी जलाल खां, डी हसन खां। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निजाम खां। सिकंदर लोधी का वास्तविक नाम निजाम खां था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन है, सिकंदर लोधी ने किस नगर की स्थापना की थी? सिकंदर लोधी ने किस नगर की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन है ए आगरा, बी दिल्ली, सी जौनपुर, डी लाहौर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आगरा। सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए बहलोल लोधी, बी सिकंदर लोधी, सी इब्राहिम लोधी, डी शेरशाह सूरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिकंदर लोधी। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोधी ने किया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन है, सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी राजधानी कब बनाया? सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी राजधानी कब बनाया? आपके ऑप्शन है ए 1498 ईस्वी में, बी 1504 ईस्वी में, सी 1517 ईस्वी में, डी 1526 ईस्वी में। तो देखिए मैं दोस्तों, सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी राजधानी 1504 ईस्वी में बनाया था। 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन है, सिकंदर लोधी का शासनकाल कब था? आपके ऑप्शन है 1451 से 1489 ईस्वी तक, बी 1489 से 1517 ईस्वी तक, सी 1517 से 1526 ईस्वी तक, डी 1526 से 1530 ईस्वी तक। तो देखिए मैं दोस्तों, सिकंदर लोधी का शासनकाल 1489 से 1517 ईस्वी तक था। 12वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन है, इब्राहिम लोधी का शासनकाल कब था? आपके ऑप्शन है 1489 से 1517 ईस्वी तक, बी 1504 से 1520 ईस्वी तक, सी 1517 से 1526 ईस्वी तक, डी 1526 से 1540 ईस्वी तक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1517 से 1526 ईस्वी तक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन है, इब्राहिम लोधी का संघर्ष मुख्यतः किससे था? आपके ऑप्शन है ए राजपूतों से, बी अफगान अमीरों से, सी मराठों से, डी अंग्रेजों से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा
जाएगा ऑप्शन बी अफगान अमीरों से। इब्राहिम लोदी का संघर्ष मुख्यतः अफगान अमीरों से था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन है प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था। आपके ऑप्शन है ए 1525 ईस्वी में, बी 1526 ईस्वी में, सी 1527 ईस्वी में, डी 1528 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1526 ईस्वी में। प्रथम पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन है प्रथम पानीपत के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। आपके ऑप्शन है ए सिकंदर लोदी, बी बहलोल लोदी, सी इब्राहिम लोदी, डी दौलत खान लोदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी। प्रथम पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी का पराजय हुआ था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन है प्रथम पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने हराया था। प्रथम पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने हराया। आपके ऑप्शन है ए हुमायूं, बी बाबर, सी शेर शाह सूरी, डी राणा सांगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाबर। प्रथम पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन है प्रथम पानीपत का युद्ध किन के बीच हुआ था। आपके ऑप्शन हैं ए बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बी अकबर और हेमू के बीच, बी बाबर और राणा सांगा के बीच, डी शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। प्रथम पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन है इब्राहिम लोदी की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी। आपके ऑप्शन है ए खनवा का युद्ध, बी चंदेरी का युद्ध, सी प्रथम पानीपत का युद्ध, डी घाघरा का युद्ध। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रथम पानीपत का युद्ध। इब्राहिम लोदी का मृत्यु प्रथम पानीपत का युद्ध में हुआ था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन है लोदी वंश के अंत के बाद भारत में किस वंश की स्थापना हुई। लोदी वंश के अंत के बाद भारत में किस वंश की स्थापना हुई। आपके ऑप्शन हैं ए खिलजी वंश, बी मुगल वंश, सी तुगलक वंश, डी सैयद वंश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुगल वंश। लोदी वंश के अंत के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान वंश कौन सा था। दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान वंश कौन सा था। आपके ऑप्शन है ए लोदी वंश, बी खिलजी वंश, सी तुगलक वंश, डी सैयद वंश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोदी वंश। दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान वंश लोदी वंश था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन है बहलोल लोदी ने किस राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। आपके ऑप्शन हैं ये बंगाल, बी जौनपुर, सी गुजरात, डी मालवा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जौनपुर। बहलोल लोदी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन है सिकंदर लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है ए आगरा, बी दिल्ली, सी लखनऊ, डी जौनपुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली। सिकंदर लोदी का मकबरा दिल्ली में स्थित है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन है सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था। सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था। आपके ऑप्शन हैं ए बहलोल लोदी, बी इब्राहिम लोदी, सी बाबर, डी हुमायूं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण इब्राहिम लोदी ने करवाया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन है सिकंदर लोदी ने किस भाषा को संरक्षण दिया था। सिकंदर लोदी ने किस भाषा को संरक्षण दिया था। आपके ऑप्शन हैं ए संस्कृत, बी फारसी, सी अरबी, डी उर्दू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फारसी। सिकंदर लोदी ने फारसी भाषा को संरक्षण दिया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 26वें क्वेश्चन की ओर। 26वां क्वेश्चन है सिकंदर लोदी ने कृषि के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया। सिकंदर लोदी ने कृषि के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया। आपके ऑप्शन हैं ए नहरों का विस्तार किया, बी भूमि की माप की व्यवस्था की, सी समुद्री व्यापार शुरू किया, डी जमींदारी समाप्त की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नहरों का विस्तार किया। सिकंदर लोदी ने कृषि के लिए महत्वपूर्ण कार्य नहरों का विस्तार किया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन की ओर। 27वां क्वेश्चन है सिकंदर लोदी ने किस धार्मिक नीति के कारण प्रसिद्धि पाई। सिकंदर लोदी ने किस धार्मिक नीति के कारण प्रसिद्धि पाई। आपके ऑप्शन हैं ए अत्यंत उदार नीति, बी धार्मिक रूढ़िवादी नीति, सी धर्मनिरपेक्ष नीति, डी धार्मिक स्वतंत्रता की नीति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धार्मिक रूढ़िवादी नीति। सिकंदर लोदी ने धार्मिक रूढ़िवादी नीति के कारण प्रसिद्धि पाई। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 28वें क्वेश्चन की ओर। 28वां क्वेश्चन है
बहलोल लोदी की मृत्यु कब हुई थी? बहलोल लोदी की मृत्यु कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1489 ईस्वी में, बी 1490 ईस्वी में, सी 1504 ईस्वी में, डी 1517 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1489 ईस्वी में। बहलोल लोदी की मृत्यु 1489 ईस्वी में हुई थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 29वें क्वेश्चन की ओर। 29वां क्वेश्चन है बहलोल लोदी के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? बहलोल लोदी के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? आपके ऑप्शन है ए इब्राहिम लोदी, बी सिकंदर लोदी, सी आलम शाह, डी दौलत खां। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिकंदर लोदी। बहलोल लोदी के बाद दिल्ली का शासक सिकंदर लोदी बना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 30वें क्वेश्चन की ओर। 30वां क्वेश्चन है सिकंदर लोदी के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? आपके ऑप्शन है ए इब्राहिम लोदी, बी बहलोल लोदी, सी आलम खान, डी बाबर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी के बाद दिल्ली की गद्दी पर इब्राहिम लोदी बैठा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 31वें क्वेश्चन की ओर। 31वां क्वेश्चन है लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी किसके शासन में महत्वपूर्ण पद पर था? खिज खां, बी मुबारक शाह, सी मोहम्मद शाह, डी आलम शाह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद शाह। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 32वें क्वेश्चन की ओर। 32वां क्वेश्चन है लोदी वंश के किस शासक ने आगरा को महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र बनाया? आपके ऑप्शन है ए बहलोल लोदी, बी सिकंदर लोदी, सी इब्राहिम लोदी, डी आलम शाह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिकंदर लोदी। लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने आगरा को महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र बनाया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 33वें क्वेश्चन की ओर। 33वां क्वेश्चन है इब्राहिम लोदी के विरुद्ध विद्रोह करने वाला पंजाब का प्रमुख कौन था? इब्राहिम लोदी के विरुद्ध विद्रोह करने वाला पंजाब का प्रमुख कौन था? आपके ऑप्शन है ए दौलत खान लोदी, बी राणा सांगा, सी मेदिनी राय, डी हसन खान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दौलत खान लोदी। इब्राहिम लोदी के विरुद्ध विद्रोह करने वाला पंजाब का प्रमुख दौलत खान लोदी था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 34वें क्वेश्चन की ओर। 34वां क्वेश्चन है बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल था? आपके ऑप्शन हैं ए दौलत खान लोदी, बी सिकंदर लोदी, सी बहलोल लोदी, डी इब्राहिम लोदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दौलत खान लोदी। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में दौलत खान लोदी शामिल था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 35वें क्वेश्चन की ओर। 35वां क्वेश्चन है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच निर्णायक युद्ध कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है ए खनवा में, बी पानीपत में, सी चंदेरी में, डी घगरा में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पानीपत में। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच निर्णायक युद्ध 1526 में पानीपत में हुआ था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 36वें क्वेश्चन की ओर। 36वां क्वेश्चन है प्रथम पानीपत के युद्ध में बाबर ने किस सैन्य तकनीक का प्रभावी प्रयोग किया? प्रथम पानीपत के युद्ध में बाबर ने किस सैन्य तकनीक का प्रभावी प्रयोग किया? आपके ऑप्शन है नौसेना, बी तोपखाना, सी हाथी सेना, डी ऊंट सेना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तोपखाना। प्रथम पानीपत के युद्ध में बाबर ने सैन्य तकनीक तोपखाना का प्रभावी प्रयोग किया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 37वें क्वेश्चन की ओर। 37वां क्वेश्चन है लोदी वंश का शासन किस सल्तनत का अंतिम चरण था? लोदी वंश का शासन किस सल्तनत का अंतिम चरण था? तो देखिए मेरे दोस्तों लोदी वंश का शासन दिल्ली सल्तनत का अंतिम चरण था। 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 38वें क्वेश्चन की ओर। 38वां क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के 5 प्रमुख वंशों में लोदी वंश का स्थान कौन सा था? तो देखिए मेरे दोस्तों दिल्ली सल्तनत के 5 प्रमुख वंशों में लोदी वंश का स्थान 5वां था। 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 39वें क्वेश्चन की ओर। 39वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में सही क्रम कौन सा है? निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा है? तो देखिए मेरे दोस्तों यहाँ पे लोदी वंश का शासकों का क्रम दिया हुआ है। तो लोदी वंश का पहला शासक बहलोल लोदी था और दूसरा शासक सिकंदर लोदी और तीसरा शासक इब्राहिम लोदी था। इसलिए 39वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 40वें क्वेश्चन की ओर। 40वां क्वेश्चन है लोदी वंश का अंत किस घटना के साथ हुआ? लोदी वंश का अंत किस घटना के साथ हुआ? आपके ऑप्शन हैं ए खनवा का युद्ध, बी प्रथम पानीपत का युद्ध, सी चंदेरी का युद्ध, डी घगरा का युद्ध। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रथम पानीपत का युद्ध। लोदी वंश का अंत प्रथम पानीपत के युद्ध के साथ हुआ। चलिए हम लोग आज के लिए रखते हैं इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।